ये काफी सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए लूं? वाह, कितना खूबसूरत है। ये कितना बड़ा है? ये कितने का है? नहीं नहीं, वो वाला। हाँ, ये पैक करके दो। हाँ, बड़ा वाला। हाँ, चलेगा चलेगा। नहीं नहीं, ये कितना बड़ा है यार, तुम तो छा गए। वाह, बहुत ही प्यारा। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ, इस बड़े वाली दुकान पे। देखो कितने बड़े हैं यार। नहीं, मुझे ये खाना है। हाँ, चलो। वाह, ये कितना क्यूट है। तुम्हें पसंद आया? देखिए, आप ये खुद भी बना सकती हैं। हमारे पास 30% ऑफ है। चलो। चलो एक बनाते हैं। ओके। ये देखो, मैं ये देखता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कितना सुंदर है। जब मैं बिजनेस ट्रिप्स के लिए बाहर जाऊंगा ना, तो ये तुम्हारे साथ रहेगा। फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। तो फिर मुझे ये नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, जिंदगी भर। मैं इसे रखती हूँ। मैम, आप ये भूल रही हो। बताओ ना, ये कैसा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। देखो, तुमने तो कहा था ये बहुत ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं। है। इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं, अच्छा दिख रहा है। यो तुम आ गई। ये देखो। अरे, तुम आ ये मुझ गई। पर कैसे लग रही है? ये सूट हो रही है ना मुझे? हाँ? बिल्कुल सूट हो रही है, पर आप तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ये तो मैं शादी के दिन पहनूंगी। किसकी शादी? तुम्हारी शादी। मैंने तुम्हारी माँ को कहा, वो दोनों अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है और अभी डेट भी फिक्स नहीं हुई है, और इसने ये खरीद लिया। मुझ पर सूट हो रही थी, इसलिए मैंने इसे खरीदा। और देखना, Dad। इसे मैं शादी वाले दिन जरूर पहनूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी सब्र नहीं है। बैठिए। कोई शादी नहीं होगी। मैं और फैन्यूशी साथ नहीं है। तुम दोनों में फिर से झगड़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं है, बस ब्रेकअप हुआ है। शू किंग्यू, शादी कोई मजाक नहीं है। तुम ये बिना सोचे समझे कैसे कह सकती हो? बस यही वजह है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है। मेरे लिए तो युंशी ही मेरा होने वाला दामाद है। क्या ये तुम दोनों का फैसला है? हाँ मॉम, और अगर आप दोनों ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम अरे तुम बस भी करो। क्या तुम्हें पता भी है इसने क्यों ब्रेकअप किया है? बिना सोचे समझे क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल के कल युंशी को ढूंढो और उससे बात करो। हाँ, हमसे पूछे बिना वो सगाई कैसे तोड़ सकता है? मैंने बात की है और ये रिजल्ट है। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। वाह दीदी, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अरे, आपको सिर्फ अपने दिल की बात सुननी होगी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? हाँ? शू भाई, तुम इस वक्त पी कर आए हो? जरा अपनी हालत तो देखो। शू, एक बात समझ लो, मैं इस ब्रेकअप को नहीं मानता। कल युंशी से मिलो और बात करो, या इस घर में फिर से कभी मत आना। तुम ये क्या बोल रहे हो? दीदी, कहाँ जा रहे हो? क्या है ये? पापा, आप दीदी को उसके हिसाब से रहने तुम्हें इससे क्या? बस करो, अब अपनी बहन को जाकर देखो। जल्दी जाओ जाओ। देखो जरा इसे। हाँ? बस करो, अब बहुत हो गया तुम्हारा। तुम उसे नहीं जाओ कह फिर। सकती क्या? चलो। हाँ, देखो हाँ। उसे तुम्हारा बेटा नशे में है। दीदी। हे, रुको, आराम से, ध्यान रखो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है।
आपके साथ हूँ। मैं जिंदगी भर सिर्फ आपके साथ ही हूँ, आपका ख्याल रखने के लिए। हाँ ठीक है, चलो मेरे साथ। आराम से। तुम्हें क्या हुआ है जो तुमने इतनी पी रखी है? कुछ भी तो नहीं, मुझे क्या होगा? सच में, अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में सच में कुछ चल रहा है तो मुझे बता दो। अगर मुझे नहीं तो फैंगशी को तो बता दो। हाँ, फैंगशी मुझसे बात नहीं कर रही, वो मुझ पर गुस्सा है। वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें पता है ना, वो तो हमेशा से ही ऐसी है। तुमने कुछ कहा होगा। नहीं, इस बार अलग है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने एक वादा किया है, उसके 30th बर्थडे से पहले मैं उसे खुश करूँगा और तकलीफ नहीं दूंगा। लगता है फैंगशी का 30th बर्थडे तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे याद है उसने मुझसे अच्छा कहा चलो, था। बस हो गया, मैं आपको घर पे लेकर चलता आराम से। मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम घर जाओ, मैं आती हूँ, मुझे कुछ काम है। हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? मुझे किसी स्पेशल जगह पर जाना है। डोंट वरी, जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर मॉम डैड की फिक्र मत करना, मैं उनसे कुछ हाँ, भी नहीं कहूँगा। मुझे पता पक्का? है। अब जाओ, आराम करो। लेकिन अब जल्दी वापस आना। नीचे देखकर जाओ। मिस्टर फैन, डायरेक्टर शू को आपने जो पैकेज भिजवाया था उन्होंने रिटर्न कर दिया। ओके ठीक है। ये मुश्किल हो जाता है जब लड़कियां जिद पकड़ती हैं। डायरेक्टर शू काफी अपसेट है, आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ। उसे खुद सोचने दो, अपने आप ही वापस आ जाएगी। तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ मिस्टर फैन? हम अब बच्चे नहीं रहे, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ये खुद पे डिपेंड करता है, वो समझ जाएगी। अगर कल रात तुम्हारे मॉम का फोन नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कैसे, बताओ? मैंने जानबूझकर नहीं छुपाई। तुमने ही कहा था ना कि मुझे इसके बारे में ठीक से सोचना चाहिए। तो तुमने कुछ सोचा है? वैसे तो नहीं, पर अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, एटलीस्ट प्रोग्रेस तो हो रहा है। मैं बता रही हूँ, ब्रेकअप हमेशा स्मूथ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। इस बार तो तुम्हें उसके साथ पक्का ब्रेकअप करना ही होगा। थैंक यू। मैम, आप क्या लेंगी? ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ रख दो। पॉपअप शॉप प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है। इस सिलसिले में 2 दिनों में मीटिंग करेंगे। इसे वैंगजी हैंडल कर लेगा। तुम जा सकती हो, आराम करो, दोस्तों से मिलो। दोस्तों से मिलो? इसका मतलब आप मुझे छुट्टी दे रहे हैं ताकि मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊं? अगर तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, इसका मतलब है तुम ओवर टाइम कर सकती हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। थैंक यू सर, सी यू बाय। क्या तुम सच में शिफ्ट होने का प्लान कर रही हो? क्या तुमने डैड से बात की है? मुझे नहीं लगता मैं उन्हें कितना भी समझाऊं वो समझेंगे। नहीं तो आज मैं ऐसी होमलेस नहीं होती। हाँ। अगर ये तुम्हारे ब्रेकअप और डैड को कन्विंस करने की बात नहीं होती तो मैं बिल्कुल फ्री रहती। मुझे बहुत काम है। अगर इस वक्त दुनिया में मेरी कोई सबसे ज्यादा केयर करता है तो वो हो तुम। सही कहा ना? सच में। तुम दोनों 10 साल साथ थे। मैं भी इन सब से गुजरी हूँ। तकलीफ तो होती है, मैं समझ सकती हूँ। हे, तुम्हें याद है जब तुम्हारा डिवोर्स हुआ था तो तुमने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था कि तुम आज के बाद हमेशा खुश रहोगी और 30th बर्थडे पे अकेली नहीं होगी। क्या तुम्हें वो बात क्यों याद है? मुझे नहीं, पर शोए को अच्छे से याद है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इतनी जल्दी वापस आया है ताकि वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर सके।
ये तो बस एक डिवोर्स है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। देख लेना, नेक्स्ट बर्थडे में बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगी। अगर अगले साल तुम्हें कोई मिला नहीं तो तुम मुझे कॉल कर देना। हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम बीच में टॉपिक मत बदलो ना। मुझे लगा था कि ब्रेकअप के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम देखो ना, सब कुछ वैसे का वैसा ही है और दिन भी बहुत अच्छा है। अब बस भी करो, तुमने अब तक कुछ खाया नहीं है ना? देखो, मैं समझती हूँ कि हमें किसी इंसान को हमारी प्रायोरिटी नहीं बनाना चाहिए, पर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे बस अब बहुत काम करना है। देखो, मेहनत करना ठीक है, लेकिन अगर तुम बात नहीं बढ़ाना चाहती तो बात और बिगड़ जाती है। देखो, तुम्हारा फैन युंगशी के साथ ब्रेकअप हुआ है, लेकिन क्या पता कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कौन? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है? मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ। आज तो मैं लकी थी, इसलिए मिस्टर मो ने मुझे छुट्टी दे दी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा किया। मिस्टर मो ने तुम्हें छुट्टी दी है? ये तो इम्पॉसिबल है। वो बाहर से ऐसे खड़ूस दिखते हैं, लेकिन वो तुम्हारी बहुत कदर करते हैं, समझी? दीदी, मॉम एंड डैड को पता चल गया मैंने एमएफए छोड़ दिया। प्लीज आप जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे बाप रे, शुए भी मुसीबत में है। मुझे लगा था कि वो मेरी मदद करेगा, पर अब कुछ फायदा नहीं। हम दोनों में से एक ने एंगेजमेंट तोड़ दी है और दूसरे ने तो यूनिवर्सिटी क्विट की है। हे, मेरे पेरेंट्स की फेवरेट फ्रेंड होने के नाते तुम उसकी मदद करो। पता नहीं तुम दोनों से मेरी मुलाकात किस मुहूर्त पर हुई थी। फैंगशी, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो और कोई नहीं। ठीक है, आज मेरे घर पर रह लेना। मैं जाकर शुवी की मदद कर लूंगी और बाद में तुम्हारे लिए खाना लाऊंगी। लव यू। ऐसा मैंने क्या पाप किया कि तुम जैसे बच्चे नसीब हुए? हाँ? पापा नहीं, प्लीज रुको तुम। खड़े रहो वहाँ अरे पर। अंकल अंकल अंकल, रुक जाइए, शांत हो जाइए। अगर आपका बीपी हाई हो गया तो दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, कोई फायदा नहीं होगा ना। शांत हो जाइए। तुम यहाँ? शुवे, क्या चल रहा है? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऊपर से अच्छे ग्रेड्स, फिर भी तुमने छोड़ दिया। और यहाँ आकर तुम बच्चों को बेसिक ड्राइंग सिखा रहे हो। जरा इनके बारे में सोचो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जरा यहाँ तो आना, मैं तुम्हें देखती हूँ। ऐसे किक मारूंगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। रुको रुको रुको। अंकल, आप चिंता मत करो, मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आप आराम करो, मैं हूँ ना। अरे अरे अरे, फैंशी फैंशी फैंशी, आराम से आराम से आराम से आराम से। पैर नीचे करो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हम पहले बात कर लेते हैं, फिर इस कमबख्त को सबक सिखाएंगे। ऐसी बात है तो हाँ, पूछ बैठो, लीजिए। बैठो, बैठो। फैंशी, क्या तुम्हें शू के ब्रेकअप के बारे में पता है? तुम उसे समझाते क्यों नहीं? बहुत दिनों से मैंने उसे देखा नहीं। क्या वो तुम्हारे साथ रहती है? अरे नहीं 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 अंकल, इतना सब कुछ होने के बाद तो मैं ऐसा नहीं करने देती। देखो, ऐसा है कि तुमने पहले भी बहुत शरारतें की, पर अब वक्त शरारतें करने का नहीं है। मुझे बता दो अगर वो तुम्हारे साथ है तो। हाँ पापा, ये लेक्चर बाद में करते हैं। ओके अंकल, हम बाद में मिलेंगे। बाय बाय। वापस आओ यहाँ पर। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आराम से, तो पहले से ही इतना लगा है। बकवास बंद करो वरना और मारूंगी। थोड़ा संभाल के, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब रोना बंद कर दो। मैंने अपने 30th बर्थडे पर जो क्या कर लिया, तुमने एमएफए छोड़ दिया। मैं तो हैरान हो गई। तुम्हें कैसे पता? अपने काम से काम रखो। छोटे बच्चे हो क्या? पूरे 20 साल के हो गए हो। इतना अच्छा मौका गवा दिया। अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें और मारती। तो फिर मुझे बचाया क्यों? करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो और काम बिगाड़ देती। लेकिन उसकी वजह से तो आज मॉम डैड इतना गुस्सा है। उसे इतना भी नहीं समझ आता। तुम ना बिगड़ गए हो। अब अपने बहन से कंपेयर करोगे? मैं कोई बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं हूँ, मैं अभी बड़ा हूँ। खड़ी हो जाओ, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ। भले ही तुम्हारी हाइट बड़ी है, फिर भी मैं तुम्हारी बहन हूँ। काश ऐसा नहीं होता।
तो ये तुम्हारी अपॉलॉजी थी? कैसी अपॉलॉजी? अगर तुम अपने मम्मी पापा से माफी मांगोगे तो ही मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोचूंगी। इसका मतलब हम फिर से वैसे ही घूम सकते हैं? तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके हो, फिर भी तुम्हें मजे मारने हैं क्या? तुम काम के बारे में जरा भी सोच नहीं सकते? मैं यहाँ वापस आया इंस्पिरेशन पाने के लिए। अब अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं आर्ट कैसे बनाऊंगा? मुझे वो सब नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं आर्ट सर्कल में रहूँ या ना रहूँ, ये बस तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, देखना तुम। वाह, क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं? चलो। वाह, तुम तो कमाल हो। मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं। डोंग बाओ, मुझे डेटा कलेक्शन भिजवा देना। ओके, मैं जल्दी भिजवा दूंगी। शिंग्यू, ये देखो, लुलियो का ओरिजिनल गाना यीफू से कॉपी किया है। ये हॉट सर्च में है। पैनिक मत होना, सबसे पहले सब चीजें वेरीफाई करो। अगर ये सब फेक है तो हम लीगल एक्शन लेंगे। मैं लुलियो को ढूंढती हूँ, तुम अपॉलॉजी लेटर लिखना। ओके। लुलुओ, मैं शू हूँ। लुलुओ, तुम घर पे हो? तुम घर पे हो क्या? लुलुओ, मैं डायरेक्टर शू हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। फाइनली तुमने दरवाजा खोला। मुझे उस सॉन्ग के बारे में बात करनी है। मुझे नहीं करनी, मुझे सब पता है। चले जाओ यहाँ से। देखो, तुम ऐसे बात नहीं टाल सकती। मेरी बात सुनो, प्लीज दरवाजा खोलो। लुलुओ, लेमी के एंकर पर कॉपिंग का चार्ज लगा है। तुम्हें इस पे क्या कहना है? इन्वेस्टमेंट्स के दौरान हमें रिस्क नहीं उठानी चाहिए। इसकी गारंटी हमें कोई नहीं दे सकता कि हम इसे हैंडल कर सकते हैं। हम सालों से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ऐसी गलतियां हमें बहुत भारी पड़ सकती है। शांगर्स की लेमी में इन्वेस्टमेंट मैं गारंटी देता हूं। अब इस सबको हम हैंडल करेंगे। ये लेमी के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी। लेमी का इन्वेस्टर होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका कैसा ख्याल रखें, जिससे कि बाकी के फर्म्स भी ध्यान दें। आगे बोलो। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि लेमी की वैल्यू को किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचे। एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैं अपने पोजीशन का यूज करना चाहता हूं। सर? मिस्टर लुओ, लेमी ये मेरा प्रोजेक्ट है और मुझे इस पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि आपको मेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं। क्या उसने सच में कॉपी किया है? टेक्निकली देखा जाए तो ये कॉपी नहीं है। पॉपुलर म्यूजिक में क्या होता है कि सारे म्यूजिक पब्लिक के लिए कॉमन हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे म्यूजिक सिमिलर लगते हैं। इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है, पर पब्लिक के लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे प्लेजरिज्म नहीं कह सकते। हमें बस टेक्निकलिटीज को एक्सप्लेन करना है और लोग ये समझ जाएंगे। वो क्या है कि कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम बहुत टाइम से ऐसा ही रहा है। पब्लिक को इसकी समझ नहीं है और प्रोफेशनल्स को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या नेटिजन्स हम पर भरोसा करेंगे? इंटरनेट पर जो भी चल रहा है सब बहुत बुरा है। छोटी सी भी गलती हमारा नुकसान कर सकती है और ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, आर्ग्यूमेंट तो एक झटके में पलट भी सकती है।
मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार सिंगर से बात कर लीजिए, फिर हम पीआर के लिए मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात करती हूँ। थैंक यू। ओके, मिलते हैं। मिस्टर लुओ को इस बारे में बहुत कंसर्न है। वो लेमी के इन्वेस्टमेंट के बारे में और सोचना चाहते हैं। मिस्टर मो पूरी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तो जॉब भी दाव पर लगाया है। ऑल द बेस्ट। हेलो मिस्टर झाई। लुलु बात करने को ही तैयार नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की। मिस्टर झांग, मुझे हमारा प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए मुझे हमारी कंपनी में। क्या इस तरह से रिस्पॉन्स करती हो तुम कंपनी को? हेलो मिस्टर वांग, प्लीज डोंट वरी, हम ब्रांड का नाम खराब नहीं होने देंगे। तुम्हारे पास तो तुम्हारा एंकर भी नहीं है। इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करोगे? नहीं तो सारे सप्लाईज बंद कर दूंगा। हेलो, एक प्रॉब्लम हुई है। लुलु के सारे प्रोजेक्ट्स अभी के लिए बंद कर दो। आई एम सॉरी, पर हम ये कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्या? रुक जाओ, इस तरह बिजनेस नहीं किया जाता। सॉरी। तुम्हें ऐसी हालत में नहीं आना चाहिए था। तुम्हें इससे क्या? ये लो। थैंक यू। इतना दर्द के बाद भी तुम्हें लगता है कि किसी की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें अच्छा लगता है खुद को तकलीफ देकर? स्टमो, मुझे बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? जब तुम्हें काम ही करना है तो टाइम पर खाना भी खाया करो। इंटरनेट पर चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करूँ। मुझे कंपनी वापस जाना होगा। वहाँ पर अभी भी बहुत काम है और सबसे पहले एंकर की रिप्लेसमेंट ढूंढनी है। हम इसके बारे में कल बात करेंगे। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यहाँ पर आओ, जल्दी। हाँ, मैंने इंटरनेट पे देखा तुम्हारी स्कूल ने 5 स्टूडेंट्स को कुछ रिकमेंडेशन लेटर दिए है। क्या तुम्हें पता है इसका मतलब? अगर ऐसे एमएफए को गिव अप करोगे तो बेटा तुम्हारा फ्यूचर क्या ही होगा। हमारे परिवार का नाम भी तुम्हें ज्यादा आगे तक नहीं ले जा सकता। तुम्हें खुद ही अपने पैरों पर खड़े रहना पड़ेगा। पापा, आप ये सब फिर से क्यों कह रहे हैं? क्या एमएफए सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन है और कुछ नहीं कर सकता? एमएफए जाने से क्या मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊंगा? हालांकि ये भी है कि मैं जा नहीं सकता, लेकिन मुझे जाना भी नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, तुम्हें एमएफए करना ही होगा, तुम चाहो या ना चाहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कारण क्या है, तुम्हें मास्टर्स करना ही पड़ेगा। पापा, ये मेरी जिंदगी है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते।
पापा अगर मुझे डिप्लोमा नहीं करना है तो ठीक है ना, ये तो मेरी चॉइस है ना। तुम्हें डिप्लोमा नहीं करना, मैं बता रहा हूँ तुम आगे जाकर रिग्रेट करोगे। लगता है शायद वापस ही नहीं आना चाहिए था। ठीक है, बहन की तरह तुम भी निकल जाओ। ठीक है, मैं अपना और अपने करियर का ख्याल खुद रख सकता हूँ। मुझे बस आपको ये बताना था कि ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। आप फिक्र मत कीजिए। एक और प्लान है मेरे जहन में, वो शायद मेरे करियर के लिए बेहतर होगा। चलता हूँ। ठीक है, जाओ मुझे छोड़कर। अब किसकी राह देख रहे हो? मैं जा रहा हूँ। आज जा रहे हो, दोबारा आना मत। ये बच्चे मुझे गुस्सा दिला देते। दयान, दरवाजा मत बंद करना तुम, मैं आज स्टूडियो में ही सोऊंगा। ये समझ में आ रहा है कि लेमी ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। हम काउंटर अटैक के लिए बस मोमेंट का वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे। यूशिन में थोड़ी रुकावट आ गई है और अब लेमी में भी। कल भी मिस्टर मो की मुझे चिंता हो रही थी, वो डर गए थे और कर भी क्या सकते हैं। अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। हमारे पास टाइम है और मेरे पास पेशेंस भी। तो मिस्टर हान, आपको भी पेशेंस रखना चाहिए। मो, यीजिन का इंचार्ज तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है। तुम इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। अगर किसी ने इसका एडवांटेज लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मिस्टर मो, कभी कभी हमें बड़ों के लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। कम से कम कुछ तो हमें कुर्बानी देनी होगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हाँ। शायद मिस्टर हान को तकलीफ हो रही है, पर मैं कभी मिस नहीं करता। मिस्टर जाय, इंटरनेट पर नेगेटिव कमेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इस चीज का है एक अपॉलॉजी लेटर, जो अभी के अभी देना चाहिए। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये प्लेगियरिज्म है। सारी कमेंट्स एक ही तरह की हैं और माफी मांगना आपका तरीका होगा। तो आपके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन है? अगर है तो अभी बताइए। मिस्टर झाई एक म्यूजिक एक्सपर्ट है, वो प्रूव कर सकता है कि ये प्लेगियरिज्म नहीं है और हम जीत जाएंगे। पर अगर माफी मांगे तो हार जाएंगे। शो, लेमी पहले से ट्रस्ट क्राइसिस में है, हम इससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते। मैं समझती हूँ, मैं इन सारी चीजों का ख्याल रखूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है और मैं माफी नहीं मांगूंगी। वैसे मैं माफी क्यों मांगू? इसमें मेरी क्या गलती है? जिसने भी मेरा नाम खराब किया है उसके ऊपर मैं केस करूंगी। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और ये सुन के कोई भरोसा करेगा? मैं करूंगी। अगर तुम सच्ची हो तो बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। तुम फाइल लाना आज भी भूल गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा था। एक्चुअली मैं अपनी बहन को लेने आया था, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। वैसे तुम्हें पता है तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हें जरा से भी हमदर्दी नहीं मेरे लिए? थोड़ी सी भी नहीं? हाँ, मैं तुम्हारे लिए हमदर्दी नहीं दिखाती क्या? मेरे पास टाइम नहीं है। ओके ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी मदद हो जाएगी। आज मेरी बॉक्सिंग अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो फिर मैं भी चलता हूँ साथ में। काफी एक्सपीरियंस लगते हो, मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, अब
तुमने मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दिए मैंने वैसे ही किया और कुछ नहीं। मजाक मत करो, बताओ तुमने कहाँ बॉक्सिंग सीखी? एक्चुअली जब से तुम वो ब्लाइंड डेट पर गई थी ना। ओ, तुमने तब से मेरे डेट्स को मारने का प्लान किया था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो ठीक से पंच भी नहीं मारना आता, लेकिन मैं पंच खा सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वैसे तुम इतने बुरे भी नहीं हो। तुम्हें एक बात बताती हूँ। हाँ? जब तुम्हें कोई हट्टा कट्टा मिले, याद रखना, भागना है। तो फिर तुम्हें साथ लेके भागूंगा मैं। हाँ बिल्कुल। ये कंपैरिजन कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे थोड़ा और इजी करके दो। हाँ। हेलो मैम, कॉफी का इंतजार करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या बात है, आज तुम कॉफी पी रही हो? लगता है डायरेक्टर शू को सॉल्यूशन मिल गया है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर थोड़ी प्रोग्रेस तो है। लूलो ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ मुझसे कहा है, और उसके सॉन्ग का पहला वर्जन भी मैंने देखा है। उसकी डेट ईफू के रिलीज से पहली है, और ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। सुनने में अच्छा है, पर मुझे लगता है ये मुश्किल होगा पब्लिक को कन्विंस करना। पर वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हारे मुझ पर बहुत सारे उधार हैं। ये लेमी और शैंगर का क्राइसिस हमें एक साथ फेस करना होगा। मैंने तो मेरा प्लान आपको पहले ही बता